बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुशामदीद। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों के लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाई थी कि हाइब्रिड बाजरा और करेले की काश्त। ये आप देख रहे हैं कि बाजरा भी जो है वो ग्रोथ कर रहा है और करेले की बेलें भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हैं और अच्छी हैं, और इसके साथ कुछ टिंडा लगाया हुआ है। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये होता है कि हर दोस्त का फ़ोन आता है जिन दोस्तों ने हमारे मशवरे पर सब्ज़ियात का काम किया है। वो कहते हैं सब्ज़ी तो लगा लेते हैं, लेकिन स्प्रे वगैरह का पता नहीं होता कि कौन सी सब्ज़ी को किस तरह की स्प्रे करनी होती है। और ये टिंडा जो है, इसको इब्तदाई तौर पर एक स्प्रे आती है, इसके पत्तों पर लाइनें सी बन जाती हैं, कीड़ा सुरंग बनाता है, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ करना रोक देता है। उसके लिए एक दवाई होती है और वो दवाई करनी होती है, और उसके साथ साथ बाइफेंथ्रिन की हल्की सी स्प्रे इसको मारनी पड़ती है। अगर पिंक मीडा आपके पास मौजूद है तो पिंक मीडा आप इसकी स्प्रे करें। हल्का सा तेला शुरू में इसको नुकसान देता है, और इसकी स्प्रे के साथ साथ इसको अगर आपके पास टानक मौजूद है, सजेंटा कंपनी का क्वांटस है, अगर वो कर लें तब भी ठीक है। अगर NPK ज़हर आपके पास मौजूद है तो वो भी टानक आप कर सकते हैं, उससे बेलों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किसान भाइयों, दूसरी बात ये आपको बतानी थी कि अगर आपने करेले की काश्त या टिंडे की काश्त की हुई है, कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर आप DAP खाद डालते हैं तो DAP खाद उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक उसकी गोडी करके उसको मट्टी जो होती है बेलों की जड़ों में नहीं लगाई जाती। तो हम बेलों की जड़ों में मट्टी लगा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारे पास जो औज़ार आपको वीडियो में दिखाया था, उस औज़ार के ज़रिए आप इसके अंदर हल चलाएं 2 मरतबा, फिर ज़मीन जो होती है वो नरम हो जाती है। और ये जो वट डालने वाला जंदा होता है, आप देखते हैं ज़मींदारों को पता होता है, वट निकालते हैं, गाड़ी से भी निकालते हैं, और ये हाथ वाला जो होता है इसको जंदा कहा जाता है। इसके साथ आप हल्की हल्की रख के बेलों की जड़ों तक मट्टी लगा सकते हैं। और आखिरी बात ये है कि सब दोस्त हमारी टिंडे वाली वीडियो भी देखी है, जितनी भी वीडियो देखते हैं ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। हम अपनी वीडियो के आखिर में एक कोड दिया करेंगे, आप अगर हमें फ़ोन करते हैं तो वो कोड आप बताएंगे, और हमें पता चले कि हमारा चैनल कहाँ तक ग्रोथ कर रहा है और हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। हमारा दोस्तों को, ज़िम्मेदारों को सिर्फ बताने का मकसद है कि ये सब्ज़ी जो है इस तरह उगाई जाती है, इससे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, और कौन सी सब्ज़ी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और सेल ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, वो आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आप लोगों के साथ ये आजिज़ाना इल्तिमास और गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और बेल घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हर हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको बआसानी मिल जाए। तकरीबन हमारी जो पहली टिंडे की वीडियो थी वो 54 सेकंड की थी, और तकरीबन उसको 4000 बंदे ने देखा। अगर हर बंदा सब्सक्राइब करता तो 4000 सब्सक्राइबर बन जाते और हर बंदे के पास वो वीडियो पहुंचती। अब वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो नई आने वाली वीडियो उनको पहुंचती नहीं है। अब कई दोस्तों का फ़ोन आया, वो पहली वीडियो में उन्होंने नंबर जो लिखा था वो सेव किया हुआ है, और हमने ये काम किया है और आपने हमें बताया नहीं है सर, हमने टिंडा भी लगाया है, हमने उसको स्प्रे करनी है, कौन सी करें। तो हमने बताया कि स्प्रे हमने दूसरी वीडियो में बताई है, टिंडे की स्प्रे, टिंडे की बीमारियां। एक ये वीडियो है हमारी तकरीबन 15-20 दिन पहले की है, और उसके साथ साथ हम सब्ज़ियात से मुतल्लिक, गंदम से मुतल्लिक तकरीबन सारी वीडियो वगैरह हम लगाते रहते हैं। अगर आपके पास आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आप लगाएंगे, तो फिर आपके साथ हमारी हर वीडियो जो है वो आपके सामने जिस वक्त ही हम डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप ज़ाहिर उसको देख सकते हैं। कम से कम आप कुछ सीखने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट खोला तो थोड़ा सा स्किप किया, देख लिया, मतलब की बात निकाली। वीडियो सारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बाद औक़ात ऐसी बात होती है कि 10 सेकंड की बात होती है कि वो इंसान वो कर जाता है, वो काम की बात होती है, लेकिन आप स्किप करके देखते हैं तो आपको उस बात का पता नहीं चलता। तो जब पता नहीं चलेगा तो फिर आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा। लिहाजा आप ट्राई क्लोरोफान का 1 पैक ला कर रख लें, और बाइफेंथ्रिन आप 500 ml ला के रख लें। इसी के साथ साथ
अगर आपने उसके अंदर कपास वगैरह लगाई हुई है, देसी कपास है, तो उसको बाइफेंथ्रीन हो जाएगी। अगर नरमा वगैरह है, मोटी फूटी वाली कपास है, तो उसके साथ आपको मक्खी की स्प्रे करनी ज़रूरी होगी, अगर उसको मक्खी आ जाए। तो बाद औक़ात होता ऐसे है कि कपास वाली बीमारी की वजह से टिंडे की फसल ख़राब हो जाती है। हम वो उसके बारे में सोचते नहीं, हम कहते हैं कि हमने टिंडा लगाया। हमारे साथ भी शुरू में ऐसे हुआ था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए, तजुर्बा इतना हो गया है कि जो भी चीज़ें लगाते हैं उसके साथ हम उस तरह की स्प्रे जो है वो लगाते हैं। इब्तदाई दौर पर टिंडे को तेले की स्प्रे होती है, फिर उसके साथ लीफ मैनर की होती है, और पत्ते के ऊपर एक लाइन सी बन जाती है, कीड़ा सुरंग बनाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है।